अच्छे से आ गए हैं, नहीं आए तो वीडियोस देखो, इससे समझ आ जाएगा प्रीवियस वीडियोस में। आज हमारा जो टॉपिक है मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 कवर कर ली है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, एडजस्टमेंट नंबर 2 कवर कर ली है रिजर्व्स की। आज जो हमारी एडजस्टमेंट है वो कौन सी है? एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, और इसको समझने के लिए सिर्फ थोड़ी सी कंसेप्चुअल नॉलेज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ध्यान से एक कहानी सुनिए। देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। इन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा था आज से 10 साल पहले। कब स्टार्ट करा था? 10 साल पहले। ठीक है, अब ये अपना बिजनेस जो है, बिजनेस का नाम जो है इन्होंने रखा ए बी फूड्स। ठीक है, बिजनेस का नाम क्या है? ए बी फूड्स। 10 सालों में इन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू बना ली, और आज ये इनके पास एक नया बंदा आता है जिसका नाम है सी, और कहते हैं सर मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप मेरी थोड़ी हेल्प करो। आप ऐसा करो, मैं आपका नाम यूज़ कर लूँ अपनी दुकान पर। तो क्या इनसे ये कुछ खरीद रहा है, एसेट लेकर जा रहा है, या ये कोई अपनी एसेट बेच रहे हैं? नो, ये सिर्फ अपना नाम यूज़ करने की परमिशन मांग रहा है, राइट। और बदले में सी इनको क्या देगा? कुछ ना कुछ पैसा देगा, कुछ ना कुछ पैसा देगा। दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। उन्होंने इसके साथ अपनी गुडविल शेयर करी, अपना ब्रांड नेम शेयर करा, और बदले में ये सी इनको क्या दे रहा है? पैसा देगा। समझ आ रही बात? अब सी पैसा क्यों देगा? सी अगर अपनी कोई दुकान खोलता तो उसको क्या होता? पैसा इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। लेट से अगर उसको 1 लाख मिलता साल का, ये ए बी फूड्स लगाने से उसको कितना पैसा मिल रहा है? 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो उसको तो 1 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, अब हमें करना क्या है? देखिए, ए और बी ने पिछले 10 साल में जो भी वैल्यू बनाई, अपनी रेप्यूटेशन बनाई, हमने उसको वैल्यू करा। उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेट से उस गुडविल की वैल्यू है 10 लाख रुपए। कितनी आई? 10 लाख रुपए। ये इक्वल पार्टनर्स थे। तो इस 10 लाख रुपए का मतलब पता है क्या है? इस 10 लाख रुपए का मतलब है कि जितने भी आपने पास्ट एफर्ट्स किए थे, पास्ट में आपने जितने भी एफर्ट्स करे हैं, उसका फ्यूचर में फ़ायदा होगा। फ्यूचर में फ़ायदा होगा। गुडविल का एक्चुअल मतलब ही क्या है? जो हमने पास्ट एफर्ट्स करके अपना ब्रांड नेम एस्टैब्लिश करा है, इसका प्रॉफिट कब होगा? फ्यूचर में होगा, राइट। फ्यूचर मतलब अगले साल, उसके अगले साल, फिर अगले साल, और थोड़ा अभी भी हो रहा है ना। क्या फ़ायदा क्या होता है? हमें ज़्यादा पैसा मिलता है मार्केट में, हम चीज़ें अपनी महंगी बेच सकते हैं। क्लियर है? लोगों को ट्रस्ट हो जाता है। ओके, तो अब इन्होंने 10 लाख की गुडविल बना ली, और ये पैसा कब मिलने वाला है? फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। एफर्ट्स क्या थे? पास्ट। तो एक बात, तो पास्ट एफर्ट्स में अगर फ़ायदा होने वाला है तो ये फ़ायदा कैसे बंटना चाहिए? 5 लाख ए को, 5 लाख मानते हो? यस सर। जब हमने पास्ट एफर्ट्स करे थे तो हमारा रेशो क्या था? 1:1। अब आगे फ़ायदा होगा, और आगे हमने इसको कैसे बांटना है? लेट से 3:2 हमने रेशो चेंज कर दिया। तो गुडविल कैसे बांटी जाएगी आगे? 3:2, मतलब 6 लाख मिलेगा ए को और 4 लाख मिलेगा बी को। क्या ये सही बात है? क्या आप ऐसा होने दोगे? क्या ये पैसा आपको आज मिल सकता है? वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी को कहो भाई गुडविल हमारी 10 लाख रुपए में ले लो, तो हम 5-5 बांट लेंगे, लेकिन फ़ायदा कब मिलेगा आपको? फ्यूचर में ही मिलेगा। गुडविल का फ़ायदा कब मिलेगा? फ्यूचर में ही मिलेगा। फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा। फ्यूचर में तो आपका रेशो बदल रहा है भाई, 6 लाख और 4 लाख हो रहा है। अब बताओ आपको क्या करना चाहिए? इसको 1 लाख ज़्यादा मिल रहा है, इसको 1 लाख कम मिल रहा है, तो ही इज़ द गेनिंग पर्सन और ही इज़ द
सैक्रिफाइसिंग, Gaining एंट्री to क्या बन गई? sacrifice. एग्जैक्टली, गेनिंग टू Sacrifice. सैक्रिफाइसिंग। मतलब गुडविल की एडजस्टमेंट सिर्फ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही हो सकती है। रिजर्व्स में क्या था? रिजर्व्स में था कि प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट्स हैं तो बांट लो। इसमें तो प्रॉफिट आगे मिलेंगे, अभी है ही नहीं। जब आगे मिलेंगे तो आज से तो हमारा रेशियो चेंज हो रहा है, तो आगे तो हमारा रेशियो नया ही लगेगा। तो इसलिए आज ही हम उस गुडविल को वैल्यू करते हैं और उसकी क्या कर देते हैं? एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, चले आगे। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन of partnership, goodwill is valued for the firm and adjustment is made to compensate the sacrificing partners. कई लोग पूछते हैं सर गुडविल नेगेटिव में भी हो सकती है? नहीं, गुडविल का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स को इंडिकेट करती है। टू कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, एंड फॉर दिस द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और याद रहे गेनिंग पार्टनर पैसा किस रेशो में देता है? गेनिंग शेयर में। किसमें? Gaining. जो उसका गेनिंग शेयर है। और सैक्रिफाइसिंग को किस में मिलता है? जो उन्होंने सैक्रिफाइस करा, गवाया है। ओके, समझ आ गई बात? सर तो प्रॉफिट न्यू रेशियो। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ये देखिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई ऑलरेडी ओल्ड गुडविल है तो याद रहे वो आपकी गुडविल नहीं है, वो आपने खरीदी हुई है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की जब मैंने बात बताई थी आपको, मैंने कहा था कि बैलेंस शीट में परचेज गुडविल आती है, अपनी गुडविल नहीं आती। तो जब आपने अपनी गुडविल को वैल्यू कर लिया तो हम उस गुडविल को क्या कर देंगे? खत्म कर देते हैं। ठीक है, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ओल्ड गुडविल का मतलब क्या? जो बैलेंस शीट में गुडविल है। और उसकी जर्नल एंट्री देखो क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जहाँ शेयर ओल्ड होता है वहाँ पार्टनर्स भी क्या होते हैं? ओल्ड होते हैं। जहाँ शेयर गेनिंग होता है वहाँ पार्टनर्स भी कौन होते हैं? गेनिंग। जहाँ सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है वहाँ पार्टनर्स भी क्या होते हैं? सैक्रिफाइसिंग। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल एसेट्स में आती है तो एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, एसेट क्रेडिट हो गई और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। तो एक तरह का ये लॉस है ना भाई? गुडविल को राइट ऑफ करना मतलब गुडविल को खत्म करना बुक्स ऑफ अकाउंट से, और एक एसेट जब खत्म होती है तो इट इज़ अ लॉस। क्लियर है? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको आगे परस्यू करते हैं फर्दर। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1, ए एंड बी आर पार्टनर्स in 3:2. Their new ratio is, new PSR is 1:1. Okay, goodwill valued at this time is rupees 5 lakh. Goodwill
appearing in balance sheet is 60,000. Pass journal entry for treatment of goodwill. देखिए सबसे पहली चीज वो क्या कह रहा है, ओल्ड गुडविल दिख गई आपको बैलेंस शीट में? Yes. कितनी है ओल्ड गुडविल की वैल्यू? ओल्ड गुडविल की वैल्यू है 60,000 और न्यू गुडविल जो बैलेंस शीट में है वो हमारी गुडविल नहीं होती, वो परचेज गुडविल है और 5 लाख रुपीस हमने अपनी गुडविल वैल्यू करी है। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री विल बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। कैसे करते हैं देखिए प्लीज, गुडविल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 60,000 से, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3:2 में, तो 3:2 कितना हो गया, 36,000 और 24,000। ओके, यहां पर आ जाएगा बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकेंड, अब आप गुडविल को बिल्कुल वैसे ही समझना कि प्रॉफिट्स हैं लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तब तो क्लियर है। उस केस में हम क्या करते थे, प्रॉफिट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहला नेट रिजर्व्स। नेट रिजर्व में हमारे पास क्या आ गई, गुडविल कितने की है, 5 लाख। और दूसरा पार्ट क्या होता है, गेन और सैक्रिफाइस, है ना। यहाँ हम सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं, यही करते हैं। हमें तो फ्लो भी पता चल गया कि कैसे करना है। प्रॉफिट बांटने हैं तो बांट दो, नहीं बांटने तो देखो प्रॉफिट है या लॉस, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग का फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना। तो अब जरा ए और बी देखिए, 3:5 ओल्ड रेशियो था और 2:5, ये 1/2 और 1/2 हो गया। 6 - 5/10, 1/10 का सैक्रिफाइस और 1/10 का गेन। हु इज गेनिंग, बी इज गेनिंग, है ना, बी इज गेनिंग। मैं आपको भी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कैसे बी गेन कर रहा है, पहले भी करा हुआ है। तो एंट्री तो पता चल गई है, आगे बात अमाउंट की। ठीक है, अमाउंट क्या होगा देखो, गुडविल कितने की, 5 लाख। 5 लाख में कितने का, 1/10 का इसको गेन हो रहा है, मतलब 50,000, 50,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। अब क्वेश्चन अराइज होता है, आपको अगर गुडविल दी ही ना हो तो, दैट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। अगर हिडन गुडविल का केस होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है, गुडविल इज नॉट गिवन। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, A, B and C are partners in 3:1. They decided to change their profit sharing ratio to 2:3:5। अब देखिए यहां पर if I say A's share in goodwill is rupees 60,000, A का जो गुडविल में शेयर है 60,000 है। पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। अब आप कहोगे सर यहाँ तो गुडविल की वैल्यू दी नहीं हुई, नहीं दी हुई ना, लेकिन मैंने आपको गुडविल की वैल्यू दी है इनडायरेक्ट वे में दे दी।
कैसे? देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं भाई ABC पार्टनर्स हैं 3:1 में। अब ये नया रेशो क्या लेकर आ रहे हैं? 2:3:5 लेकर आ रहे हैं। हमने A का शेयर आपको बता दिया 60,000 है आज की डेट में। अब देखो अगर A का जो शेयर है वो कितना है अभी? 3/6। A का शेयर कितना है? 3/6 है। और 3/6 ऑफ गुडविल कितना हो गया? 60,000 है ना भाई। गुडविल में उसका 3/6 शेयर हो गया, तो गुडविल की वैल्यू निकल आई 60,000 इंटू 6/3, दैट विल बी 1,20,000। दिस इज गुडविल ऑफ फर्म। आर यू गेटिंग? समझ आ रही है आपको ये बात कि A का जो शेयर है वो कितना है? 60,000 रुपये है और A के पास 3/6 शेयर आज की डेट में, तो गुडविल में उसका शेयर कितना हो गया? गुडविल कितनी होगी फर्म की? 1,20,000। रेसिप्रोकेट कर दिया। जब किसी चीज़ का 3/6 आपको पता है, 3/6 ऑफ समथिंग इज 60,000, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समथिंग? क्लियर है भाई? उसके पास अगर 3/6 शेयर है 60,000, तो पूरा शेयर कितना हुआ? ठीक है, आधी बॉटल आपको 50 रुपये मिलती है, तो पूरी 100 में मिली ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें इसको एडजस्ट करना है। गुडविल की वैल्यू पता चल गई, सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन निकालना, निकालिए फटाफट। कितना आएगा? A और B रेशो वॉज 3:1. पहले कितना था? 3:1। ABC आएगा 3/6, 2/6 और 1/6। अब कितना है? 2:3:5. 2/10, 3/10, 3/10 और 5/10। तो ये कितना आ जाएगा? 30, 15, 6। लिखने के साथ साथ जस्ट कंसेप्ट समझने में ध्यान दो। लिखे जा रहे हो। क्या तरीका है? सिर्फ ऊपर देख रहे हो, लिखे जा रहे हो। (1/30) सैक्रिफाइस, -10/30 गेन। तो C इज द गेनिंग पार्टनर्स। C डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। C यहाँ पे डेबिट हो गया कितने अमाउंट से? अभी निकालते हैं हम। A क्रेडिट और B क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल की वैल्यू निकली 1,20,000। 9/30 इसको गेन, सॉरी कितना गेन हो रहा है इसको? 10/30। तो 10/30 कितना आ जाएगा? ये 40,000। ठीक है जी। A और B क्रेडिट हो रहे हैं, ध्यान इधर। 1,20,000 का 9/30 36,000 A क्रेडिट हो गया और 4,000 B क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क।